तो कंठी की महिमा में भगवान नारायण कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला बहते द्विजः अप्य शोचो प्यनाचारो माँ में वैती न संशयः। जो तुलसी की कंठी माला को धारण करते हैं उनके बारे में कहा, वह अपवित्र अवस्था में भी क्यों ना हो, चाहे वो आचार का पालन नहीं कर पा रहा है, मानो बीमार है, बिस्तर पर लेटा है, स्नान भी नहीं कर पा रहा है, यदि उसके कंठ में कंठी है तो भगवान कहते हैं मेरे लिए सदा पवित्र है वो। तो तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला बहते द्विजः अप्य शोचोप्यनाचारो माँ में वैती न संशय है। वो मुझको ही प्राप्त होगा जिसके गले में कंठी है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि दात्री फल कृता माला तुलसी काष्ठ संभवा दृश्यते यस्य देहे तो स वही भागवतो नरः। भगवान कहते हैं कि तुलसी की काष्ठ की माला कंठी जिसके कंठ में विराजमान है, दिखाई देती है, उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। चाहे भजन न भी करे, तुलसी की कंठी है। जैसे पति पत्नी में ना भी बने, है ना, तब भी पत्नी अपने पति के नाम से मांग में सिंदूर भरती है और पति को अच्छा लगता है ना। और कई बार पत्नियां क्या करती हैं, गुस्से में आके, है ना, चूड़ियां तक तोड़ लेती हैं गुस्से में आके, पति जीवित तब भी, है ना, तो पति को अच्छा नहीं लगता। भले पति से नहीं बनती, यदि पति के नाम से सज रही हो ना, तो सजना को तुम्हारा सजना अच्छा लगता है, क्योंकि सजते हैं पति के नाम से। इसी प्रकार यदि भगवान को नहीं भी रिझा पा रहे हो, भगवान से नहीं बन रही है, भजन नहीं हो रहा है, नित्य नेम नहीं हो रहा है, लेकिन गले में अगर कंठी है तो भगवान के नाम की है। भगवान अपनी कंठी की लाज रखते हैं। देखो पति पत्नी में चाहे बिल्कुल ना बने, लेकिन मंगलसूत्र मांग में सिंदूर उसी पति के नाम से है। यदि उसकी पत्नी को कोई छेड़ दे लड़का मन चला, उसके पति से सहन नहीं होगा कि भले ही मेरी इनकी बनती नहीं, लेकिन है तो मेरी ना, मेरे नाम से सिंदूर, मांग में माथे बिंदी, सुहाग की चूड़ियाँ, बिछिया, मंगलसूत्र मेरे नाम से, ये मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई इनको छेड़ने की। इसी प्रकार यदि हमने भगवान के नाम से माथे तिलक, गले में कंठी भी पहन ली गुरु प्रदत्त, तो भगवान यमदूतों से कहते हैं कि मेरे भगत को छेड़ना नहीं। यमदूत कहेंगे महाराज ये आपका भजन ही नहीं करता, कि भले ना करे, लेकिन इनके गुरु ने इनको मेरे नाम से कंठी पहना रखी है, इसलिए तुम इनको टच नहीं करोगे। इसलिए कहा गया है कि अप्य शोचो अनाचारो, अप्य नाचारो माँ में वैती न संशय, वो मेरा ही है, मुझको ही प्राप्त करेगा। हाँ यदि नहीं सुधरा लेकिन कंठी मेरे नाम से है, तो मैं इस कंठी की कृपा से अगला जन्म उसको मनुष्य का दूंगा और भगत के घर में जन्म दूंगा, जिससे कि बचपन से भक्ति करके अंत में सुधर करके मुझको प्राप्त कर ले। लेकिन यमदूतों के हाथों पड़ने नहीं दूंगा, चाहे वो पापी अनाचारी भी क्यों ना है। यदि मेरे नाम से कंठी गले में है गुरु प्रदत्त, तो मैं उसको छूने नहीं दूंगा यमराजों से, इसलिए यमदूत उसको छू नहीं पाएंगे। हाँ भगवान कहते हैं। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी काठ संभूताम यो मालाम वहते नरः फलम यच्छाम्यहम वत्स प्रत्यहम द्वारकोद्भवम। ब्रह्मा से कहा विष्णु भगवान ने कि जो गुरु प्रदत्त कंठी मेरे नाम से कंठ में धारण करता है, उसके बारे में भगवान ने कहा कि फलम यच्छाम्यहम वत्स प्रत्यहम द्वारिकोद्भवम, अर्थात द्वारिका में वास करने का जो पुण्य है, चाहे वो खदरी में रह रहा है, दमोहपुर में रहता है, ब्राह्मण माजरा में रहता है, जयपुर में रहता है, तेलीपुरा में रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे, तो मैं उसको द्वारिका वास का फल देता हूं। द्वारिका गोमती में स्नान का जो फल है
वो अपने गांव खदरी में बाथरूम में नहा रहा है, लेकिन गले में तुलसी की कंठी, उसे जब जल स्पर्श करेगा तो समझो गंगा में नहा रहा है, गोमती में नहा रहा है, द्वारिका में, समुद्र में, गोमती सागर में स्नान कर रहा है। ये फल उसको प्राप्त हो जाएगा। बताइए, नहाओगे अपने घर में बाथरूम में और नहाने का पुण्य मिलेगा द्वारिका में, ठाकुर जी ने कहा स्कंद पुराण में। तो यहां भगवान कहते हैं कि तुलसी काठ संभूताम यो मालाम वहते नरा फलम यच्छाम्यहम वत्स प्रत्यहम द्वारिकोद्भवम। द्वारिका में वास करने का जो फल है, द्वारिका में स्नान करने का जो फल है, वो उसको प्रतिदिन प्राप्त होगा जिसके कंठ में कंठी है। तो कंठी वाला जब स्नान करता है तो तीर्थ स्नान करने का पुण्य लगता है। और कंठी गले में है, मृत्यु हो जाए चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, यमदूत छू नहीं सकते, और कंठी की कृपा से उसका मनुष्य जन्म होगा और अंत में भगवत प्राप्ति कर लेगा। ये महिमा है तुलसी कंठी की।